जिसको बहन होना चाहिए था उसको वह पत्नी का दर्जा दे रहा था। और जब घर वालों को इस रिश्ते की भनक लगती है तो हो जाते हैं 3-3 कत्ल। कहानी बहुत ही खतरनाक और रोमांच भरी है। पूरी कहानी देखने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर की है। एक लड़का रात के 1:30 बजे अपने घर में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके पैरों में कुछ ठोकर सी लगती है और वो ठोकर लगकर गिर जाता है। फिर वह उठकर टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। और वो थोड़ी सी आगे जाता है तो उसके माँ बाप की लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी। यह देखकर वह घबरा जाता है और शोर मचाने लगता है। शोर मचाते मचाते वह बाहर आ जाता है और सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। आसपास के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और उनमें से ही कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता लगता है कि यह कत्ल करीब 12 बजे के 11:30-12 बजे के आसपास हुए हैं। पुलिस घटनास्थल की गहनता से जांच करती है लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। पुलिस बार बार अड़ोस पड़ोस वालों से पूछती है तो लोगों ने बताया कि अच्छा खासा परिवार था, इनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, इनको कोई क्यों मारेगा। एक ही परिवार में 3-3 कत्ल हो जाते हैं। ग्रामीणों में बहुत गुस्सा था। गांव वाले सड़क को जाम कर देते हैं और लाशों को वहां रख देते हैं। तो मृतक का बड़ा भाई पुलिस को लाशें सौंप देता है। इससे ग्रामीणों में और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह उसके साथ मारपीट करने के लिए लग जाते हैं और जैसे तैसे करके पुलिस उसको वहाँ से बचा ले जाती है। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है तो वह कहता है कि मेरा उससे कोई लेन देन नहीं था, मैं क्यों ये काम करूंगा। फिर घर में बचा उनका 16 साल का सबसे छोटा लड़का। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है लेकिन वह पुलिस को कुछ नहीं बताता है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि रात को 1:30 बजे तुम कहाँ से आ रहे थे। तो वह बताता है कि किसी के तिलक का प्रोग्राम था, वहाँ आर्केस्ट्रा वगैरह लगा हुआ था, वह देखने में मैं लग गया और मेरा सारा परिवार वहाँ गया हुआ था। लेकिन घर वाले 10 साढ़े 10 बजे के करीब वहाँ से सारे वापस आ गए और मैं फिर दोबारा से वहाँ चला गया और रात को 1:30 बजे वहाँ से अपने दोस्तों के साथ वापस आया। उसके दोस्तों से पूछा तो उसके दोस्तों ने भी यही जवाब दिया कि हाँ, रात को 1:30 बजे ये वहाँ से वापस आया था। तो पुलिस जिसके घर पर तिलक समारोह था वहीं जाकर जांच पड़ताल करती है और उस तिलक समारोह की वीडियो बनी हुई थी। पुलिस ने देखा कि वीडियो में इनका पूरा परिवार गया हुआ है और वे 10 साढ़े 10 बजे के करीब वापस अपने घर चले जाते हैं और यह 16 साल का सबसे छोटा लड़का दोबारा से उस प्रोग्राम में जाता है। यह सब सच बोल रहा है। लेकिन पुलिस जब उस वीडियो को बारीकी से देखती है तो पुलिस देखती है कि यह पहले आया था तो इसने कुछ और कपड़े पहने हुए थे, अब दोबारा आया हुआ है तो इसने दूसरे कपड़े पहने हुए हैं। पुलिस उससे पूछती है कि ये कपड़े बदलने का राज बताओ, तुमने ये कपड़े क्यों बदले। तो वह बोलता है कि जब मैं पहले गया था तो यहाँ से तैयार वैयार होकर गया था, फिर घर जाकर मैंने घर के कपड़े पहन लिए और मैं चुपके से वहाँ दोबारा चला गया। तो पुलिस वाले को शक हो जाता है। पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि जो कपड़े तुम पहले पहन के गए थे तुम वो कपड़े ला कर दो। यहाँ पर वह लड़का फंस जाता है क्योंकि समारोह से जाने के बाद यही कपड़े पहने हुए थे जब इसने उन तीनों का मर्डर किया था और मर्डर करके वह इन कपड़ों को चेंज कर लेता है और वापस समारोह में चला जाता है और रात को 1:30 बजे फिर वापस आता है। पुलिस उस लड़के से जब सख्ताई से पूछताछ करती है, उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो वह सारी घटना पट पट तोते की तरह बताने लग जाता है। वह बताता है कि पड़ोस में ही एक लड़की है जिससे मुझे 2 साल से प्रेम था। जब मैंने अपने घर वालों को यह बताया कि मुझे इस लड़की से प्यार है, मेरी शादी इससे करवा दीजिए, तो मेरे मम्मी पापा और भाई को इस बात पर ऐतराज़ हुआ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और बोला अड़ोस पड़ोस में रहने वाली लड़कियां सब बहन के समान होती हैं, तुम्हारी शादी यहाँ नहीं हो सकती, ऐसे अनैतिक रिश्ते मत बनाओ। उसी दिन से उसके दिमाग में यह चलने लग गया था कि उसके घर वाले तो उसकी शादी करवाएंगे नहीं, तो इसलिए वह प्लान बना रहा था कि कैसे न कैसे इनको अपने रास्ते से हटा दूं और फिर मेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा और आराम से फिर मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा। उसने अपने प्लान के अनुसार बाज़ार से एक खुरपी ला के रखी हुई थी और उस पर तेज़ धार लगाई हुई थी। उसके माँ बाप और भाई जैसे ही चारपाई पर लेट जाते हैं और उनको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, सबसे पहले वह खुरपी अपनी माँ के गले पर मारता है और उसकी माँ वहीं छटपटाने लग जाती है। वह विरोध की स्थिति में नहीं थी। फिर उसको दूसरी खुरपी से वार करता है तो वह वहीं मर जाती है। फिर पास में ही लेटे अपने पिताजी पर वह खुरपी से वार करता है और वह उसका पिताजी खड़ा हो जाता है।
उसके पिताजी के खड़ा होने के बाद वह दूसरी खुरपी से वार करता है तो उसका पिताजी भी वहीं लेट जाता है। उसका भाई दूसरे कमरे में सो रहा होता है तो वह अपने भाई के ऊपर भी जाकर खुरपी पर गले पर वार कर देता है और उसका भाई वहाँ गले को दबाकर बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन दरवाजे तक आते आते वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। फिर 2-3 बार और वह खुरपी से करता है तो उसका भाई भी वहीं मर जाता है। फिर वह कपड़े चेंज कर समारोह में चला जाता है और फिर वहाँ से 1-1:30 बजे आराम से आता है और आकर यहाँ ड्रामा मचा देता है और बोलता है कि मेरे माँ बाप और भाई को किसी ने मार दिया। आज की कहानी वाकई रिश्तों को बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। ये इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा करा है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी सेवा करें, ना कि इनको 4 दिन के प्यार के चक्कर में हम मौत के घाट उतार दें। इस कहानी का जब गांव वालों को पता चला तो सब घबरा गए और सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि 16 साल का बच्चा ऐसा बड़ा कुकर्म कर सकता। इस घटना को बताने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सब सतर्क रहें, सावधान रहें। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगली नई घटना के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।